ವಂದಿಸುತ್ತ ಆತ್ಮೀಯ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿವ ಶರಣರೇ, ಶಿವ ಶರಣೀಯರೇ, ಆಗಸದಿಂದ ಬೀಳುವ ಮಳೆ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುತ್ತುಗಳಾದೊಡೆ. ಸಪ್ತೇಳು ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ನೀರಿರುವುದೇನಯ್ಯ? ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ, ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಯೋಗಿ, ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬನೇ ಭಕ್ತ. ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೆಸರು ಹೋಗದು. ಬಳಿತವ ಬಳಿದರೆ ಬಸವನಂತಿರಬೇಕು. ಕಂಡವರಿಗೆ ಕೈಲಾಸವಂತೆ, ಕಾಣದವರಿಗೆ ವನದೇಶ ಪರದೇಶವಂತೆ. ಯಾವ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನ ಜಗದೀಶ್ವರನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ ಬಲ್ಲರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ರುದ್ರ ಬಲರೇ ಭಪ್ಪರೇ ರುದ್ರ. इस मंदिर की काफी मान्यता है। हर साल यहाँ ऐसे ही भीड़ जमा होती है। सच में? कई जगह से लोग यहाँ आते हैं। हाय दनी। हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम हो कौन? हेलो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, भला फिर मैं तुमसे बात क्यों करूँगी? मैं वो चेतन, कूल कूल। पब्लिक प्लेस पर सीन मत क्रिएट कर, चुपचाप यहाँ से निकल, समझा? यार नाराज क्यों होता है? चिल। देखो ये हम दोनों के बीच की बात है, इसमें थर्ड पर्सन को शामिल करने की जरूरत नहीं है। ब्रदर गिव मी जस्ट 2 minutes, हाँ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दनी लेट्स गो। दनी प्लीज, इट्स टू इम्पोर्टेंट। चेतन जरा 2 मिनट प्लीज। दनी ये तुम क्या कर रही हो? आई नो दैट चेतन, आई कैन हैंडल द सिचुएशन। सिर्फ 2 मिनट, एग्जैक्टली 2 मिनट बाद मैं तुम्हारे पास पक्का आ जाऊंगी। प्लीज चेतन, यू गो, आई कम। ओके नाउ टेल मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? ओके, मेरी बात सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, तुम्हें हैरानी होगी, तुम शायद मुझे पागल भी समझो, पर जो भी मैं कहने जा रहा हूँ वो 100% सच है। फालतू की बातें नहीं, पॉइंट पर आओ। मेरा नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ। आई एम अ टाइम ट्रैवलर एंड आई हैव कम फ्रॉम द फ्यूचर। टाइम ट्रैवल? व्हाट? टाइम ट्रैवल मतलब मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से इस प्रेजेंट टाइम में आया हूँ। मेट्रो से आए हो या बस से आए हो यहाँ? आई एम नॉट जोकिंग। तुमने कभी टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के बारे में सुना नहीं क्या? सुना तो है, मैंने ये सब इंग्लिश फिल्मों में देखा है, पर ये सब तो फैंटेसी है ना? 20 years बैक टच स्क्रीन मोबाइल भी एक फैंटेसी था, लेकिन आज तुम उसका इस्तेमाल कर रही हो। एनीवे, आई एम योर फ्यूचर हस्बैंड। व्हाट? तुम्हारा होने वाला पति। ओह, प्रैंक कर रहे हो ना? हे, कैमरा कहाँ है? मैं जानता था तुम मेरा यकीन बिल्कुल नहीं करोगी। एनीवे, इट्स माय ड्यूटी टू मेक यू बिलीव। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाम दनी है, केएलई कॉलेज से फाइनल ईयर बीबीएम की पढ़ाई कर रही हो। तुम्हारा बर्थडे 5 में, अश्विनी नक्षत्र और मेष तुम्हारी राशि है। हर बुधवार तुम सिद्धिविनायक मंदिर जाती हो। सूर्यकांत त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद तुम्हारे फेवरेट राइटर्स हैं। रंगभूमि, इंदुलेखा, ये नॉवेल्स तुम्हें बहुत पसंद है। आइसक्रीम्स में तुम्हें पसंद है बटरस्कॉच। मूली की सब्जी तुम्हें बकवास लगती है। मूवीज में शोले, मेरा नाम जोकर, टाइटैनिक ये तुम्हारी फेवरेट है। तुम्हारी लेफ्ट हैंड के शोल्डर पर एक तिल है और राइट हैंड एल्बो पर चोट का निशान है। माँ बाप नहीं है, रिश्तेदारों के साथ रहती हो। सिंगिंग तुम्हारा पैशन है। इंडियन आइडल सीजन 1 की तुम कंटेस्टेंट रह चुकी हो। तुम्हारा एक यूट्यूब चैनल है जिसकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है और उनके लिए तुम इंडियन, वेस्टर्न और क्लासिकल गाने भी अक्सर गाती हो। मेरे क्लोज फ्रेंड्स को भी मेरे बारे में इतना सब नहीं पता। और वो तुम्हारा फ्रेंड चेतन, उसे तुम पर क्रश है। नो नो, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ऐसा सिर्फ तुम सोचती हो, लेकिन वो तुम्हारी इस फ्रेंडशिप का एडवांटेज लेकर दिसंबर 25 को तुम्हें प्रपोज करने वाला है। इसी वजह से तुम्हारे बीच झगड़ा होगा और तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी और उसकी ठीक 1 महीने बाद मतलब जनवरी 25 को तुम एक बहुत बड़े चैरिटी प्रोग्राम में परफॉर्म करोगी। वहीं हमारी पहली मुलाकात होगी और वहीं से हमारी लव स्टोरी की शुरुआत होगी। धूम 4 मूवी हम 4 बार साथ देख चुके हैं। आफ्टर 3 years ऑफ लव 2023 मार्च 17 को हम दोनों की शादी होगी। देखा ना? 2025 मार्च 22 को
तुम एक बच्ची को जन्म दोगी और पता है उस बच्ची का नाम प्रवलिका होगा एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल तुम्हारी तरह। ना ही मुझे ये सारी बातें सही लग रही हैं और ना ही मैं इन बातों को गलत मान पा रही हूँ। आई नो इट्स अ बिग पिल टू स्वेलो। टेक योर टाइम। तुम्हारे घर के बगल वाले आर्ट कैफे में शाम 6 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर मुझ पर भरोसा है और तुम्हें लग रहा है कि मैं सच कह रहा हूँ तो जरूर आना। वहां मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, बाय। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, किसी से भी डिस्कस मत करना। अगर ये राज खुल गया तो पुलिस वाले, प्रेस वाले सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड। श्योर। ओके, सी यू ब्रदर, बाय। डैनी, क्या कहा उसने? तुम्हें मुझ पर क्रश है? हे, नो 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 नो। झूठ मत बोलो। तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई लिखी है। फ्रेंडशिप का एडवांटेज उठाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। गुड बाय। डैनी, डैनी मेरी बात सुनो। डैनी, Would you like to order something, sir? Just give me 2 cappuccinos. Okay, sir. Yeah. हाय। Hi. तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाली अपनी हूँ? पत्नी के बारे में इतना भी नहीं जानूंगा। रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलिंग प्रैक्टिकली मुमकिन है? 10 साल की कड़ी मेहनत से इस रिसर्च को पूरा करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। इसका जवाब एक सिंपल सवाल से कैसे मिलेगा? ये सब तुम्हें टेक्निकली समझा पाना थोड़ा मुश्किल होगा पर ट्राई करता हूँ। टाइम ट्रैवलिंग जो है सब जानते हैं कि इसका सीधा संबंध स्पीड से है। स्पीड का टाइम का एक कनेक्शन है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज ट्रैवल करने वाला नेचुरल एजेंट है लाइट। अगर मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता हूँ तो तुम लोगों की तुलना में मेरा टाइम स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 सालों तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके वापस आता हूँ तो पृथ्वी मुझसे 50 साल पीछे चली जाएगी और मैं फ्यूचर में चला जाऊंगा। सपोज अगर मैं लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने सेट किए हुए टाइम से पहले ही इस धरती पर वापस आ जाऊंगा। सो आई एम ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। अभी तक लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करने वाला एजेंट इस धरती पर कोई नहीं है, इसीलिए ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बट इसे मुमकिन बनाने में मेरा मेथड है द वर्म होल। मतलब स्पेस फैब्रिक को बेंड करना। एक स्पेस डेस्टिनेशन को दूसरे किसी स्पेस डेस्टिनेशन के साथ बेंड करके कनेक्ट करना। अगर हम उसके जरिए ट्रैवल करते हैं तो हम फ्यूचर से पास्ट में बड़ी ही आसानी से प्रैक्टिकली आ जा सकते हैं। अब तो तुम समझ गई ना? थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें टाइम स्पेस, टाइम फैब्रिक, ग्रेविटी, रिलेटिविटी थियरी, एक्स्ट्रा सब कुछ समझाना पड़ेगा। अब ना तो मेरे पास एनर्जी बची है और ना ही टाइम बचा है। अभी के लिए इतना ही काफी है। सच में बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खाने का ऑर्डर करें? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। एक्सक्यूज मी, 1 वेज सैंडविच। Yes, sir. मुझे प्रेजेंट टाइम में आए हुए पूरे 10 घंटे हो चुके हैं। इस कॉफी के अलावा मैंने कुछ नहीं लिया। क्या 10 घंटे से तुमने कुछ नहीं खाया? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं यहाँ हूँ, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स से भी कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, पर तुम किसी होटल में भी तो खा सकते थे ना? मजाक कर रही हो क्या? मेरे पास पैसे नहीं है। एस्ट्रोनॉट हो और पैसे नहीं है? फ्यूचर में अभी चलने वाली करेंसी बैन हो चुकी है। उन्होंने सारे नोटों को चेंज भी कर दिया है। अगर वो पैसे मैंने यहाँ यूज किए तो ये सब लोग मुझे बहुत बड़ा पागल समझेंगे। थैंक यू। अभी मेरे पास सिर्फ एक गोल्ड कॉइन है। मैं इसे कन्वर्ट करने जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना। ठीक है। तो मैं कहाँ रह सकता हूँ? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए होटल में रूम बुक कर दूं? प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं अपने फ्रेंड के पास तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूं? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स मेरे बारे में पूछने लगे तो? तुम्हारी बातों से लगता है तुम मेरे ही रूम में रहने के बारे में सोच रहे हो। गुड आइडिया यार। मैंने तो ऐसे ही फ्लो में कह दिया था। मेरे पास खुद के रुकने की जगह नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोशिश करेंगे तो ही पॉसिबल होगा। आई एम रियली सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती।
जब मैंने टाइम ट्रैवल पूरा किया तब मुझे पता था कि मुझे एक इंसान की मदद की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मैं चाहता तो अपने डैड या अपने दोस्तों में से किसी एक को भी चुन सकता था। बट आई चूज यू। पता है क्यों? यू आर माई वाइफ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। तुम किसी भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकती हो। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट एंड ब्रिलियंट। असल में मान लो अगर किसी ने भी हमें एक साथ देख लिया तो उन्हें एक्सप्लेन करके कन्विंस करने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके ना? यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट। फ्यूचर में भी हमारा बेडरूम बिल्कुल ऐसा ही होगा। हे, भगवान श्री राम की फोटो भी लगी हुई है। हाँ, नाइस। हे, अब तुम्हें क्या हो गया? आओ बैठो ना। मैं ठीक हूँ। आर यू कंफर्टेबल? हाँ हाँ। तो फिर बात क्या है? तुम तो काफी डरी हुई सी लग रही हो मुझे। एक्चुअली फर्स्ट टाइम किसी लड़के के साथ प्राइवेटली मिल रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ी नर्वस हूँ। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। फिर क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नॉट लाइक दैट। दनी, कम हियर। बैठ जाओ। अग्नि को साक्षी मानकर दिल से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है मैंने। हम दोनों का जो रिश्ता है वो फिजिकल होने के लिए नहीं है। बाय द वे, मैं यहाँ अपनी रिसर्च पूरी करने आया हूँ, तुम्हारे साथ रोमांस करने नहीं। फिलहाल मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तुम्हारा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किस बात की टेंशन है? आराम से, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब लेट जाएं? हाँ? मतलब अब सो जाएं? ये तुझसे ना हो पाएगा। हाँ तो तू ट्राई कर लेना। ओह शट अप गाइस, मैं यहाँ पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ यार। व्हाट? हे, ये देख क्या कमाल किया। ये तो ऑलरेडी स्कूल रूम में पहुंच गया यार। देख ना। पर भाई तूने ये सब किया कैसे? ट्रॉफी जीतने के बाद भी गोल करने की मेरी हॉबी है। मान गए ना? एक हफ्ते के अंदर उसे प्रपोज करके उसके मुंह से आई लव यू कहलवाने का तुमने मुझे चैलेंज दिया था ना। सिर्फ 3 दिनों के अंदर उसे बेडरूम तक ले आया मैं। इतनी अच्छी लड़की तुझसे पट कैसे गई यार? सिंपल है डूड, ये टास्क मेरे लिए असाइनमेंट जैसा था। एफबी से मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, उसका यूट्यूब लिंक, रियलिटी शो के परफॉर्मेंस वाले वीडियोस, मैंने सब ढूंढ निकाला। उसका एड्रेस क्या है, वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, म्यूजिक स्कूल में वो किससे मिलती जुलती है, सब पता लगा लिया। अश्विनी नक्षत्र मेष राशि। दीदी दीदी आप बहुत अच्छा गाना गाती है, आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? वहाँ मुझे पता चला कि उसकी छोटी मोटी फैन फॉलोइंग भी है। उसकी कॉलेज अटेंडेंट को पैसे खिलाकर मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड हासिल किया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना भाई? क्या प्रॉब्लम होगी भाई? फिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड चरिता से मिला और उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जान लिया। इन्हीं इंफॉर्मेशंस का तड़का लगाकर मैंने एक मसालेदार कहानी बनाई और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर दी। काफी इमोशनल लड़की है, आसानी से मेरी बातों में आ गई। तू यहाँ का सबसे बड़ा गैम्बलर है। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। चैलेंज हारने की खुशी में फौरन इधर लगाकर मेरे हाथों की लकीरें मिटती जा रही हैं और क्या? लानत है भाई तुझ पे। हाय डैड। हाय मैम, कैसी है तुम्हारी गैंग? सब यहीं पर है। हाय अंकल। हाय एवरीबॉडी। ये क्या तुम लोगों के साथ कोई लड़की नहीं है? क्यों इतनी शानदार ट्रिप की लंका लगाना चाहते हैं डैड? गर्लफ्रेंड के अलावा भी लाइफ में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है, पता है ना आपको? अब बाय द वे, मैं अभी एयरपोर्ट लॉबी में हूँ। यहाँ शोरूम में मैंने एक बहुत अच्छा ब्लेजर पसंद किया है। इट विल लुक फैबुलस ऑन यू। और हम दोनों के साइज का भी अवेलेबल है। हाँ, तुम्हारे बर्थडे में हम दोनों यही ब्लेजर पहनेंगे। महफिल जम जाएगी। एक जैसे कपड़े पहनकर हम बैंड मास्टर लगेंगे डैड। प्लीज डैड, डोंट स्पॉइल माय मूड डैड। ओके 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 बॉय, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, बाय। बाय डैड। भाई ट्रिप पर फोन यूज करने को तूने ही मना किया था, अब तू ही रूल तोड़ रहा है। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आए हैं,
मैंने सोचा था पापा को एक मैसेज करके फोन स्विच ऑफ कर दूंगा, लेकिन तभी उनका फोन आ गया तो उठाना पड़ा मुझे। किसी को भी मामा बना के कन्विंस करने का टैलेंट भाई तुझ में ही है। तू कहीं भी और किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल, इसने उस लड़की को ऐसे ही तो बेवकूफ बनाया था। हाँ। हे सिद्धू, तू सच में इतना ब्रिलियंट है या वो लड़की इतनी बेवकूफ थी कि? कॉन्फिडेंस मैटर्स भाई। जब झूठ की इमारत खड़ी करनी हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन की सीमेंट मिलाओ और लॉजिक से ईंटें जोड़ते जाओ, और उसके बाद चाहे बुलडोजर भी आ जाए ना, इमारत नहीं टूटेगी। इसका मतलब टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन है? पता नहीं यार। हाय गाइस। ये सिंगापुर का छोटा डॉन कौन है रे? कद छोटा है पर ज्ञान का पूरा भंडार है। मैंने बताया था ना, ये वही है। कैलेंडर गर्ल्स के गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी यही है। ओहो, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस डिस्कशन में मैं भी ज्वाइन हो सकता हूँ? इस खेल में सिर्फ मर्दों की एंट्री है। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? I'm just kidding यार। तू? मैंने टाइम ट्रैवलिंग पर काफी रिसर्च किया है। ओह, इसका मतलब टाइम ट्रैवलिंग रियल है? यस। तो तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है? हाँ, तुम्हें भी हो रहा है, पहले भी हुआ है और फ्यूचर में भी होगा। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है? शायद अभी 12:30 होगा। और अमेरिका में 1:30 PM। इंडिया में 11:30। हाँ, हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, पर अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम। अगर हम इस ब्रह्मांड के बारे में और जानेंगे, धरती की ग्रेविटी और ऑर्बिट की स्पीड से ही समय निर्धारित होता है। तो यहाँ धरती पर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर गुरु ग्रह को एक चक्कर लगाने में 48 आवर्स लगते हैं। 48 आवर्स का एक दिन। हर प्लैनेट का अलग अलग समय होता है। ए भाई, ये बात तो प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी जानता है। ओके, मैं हिंदू माइथोलॉजी के एंगल से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देवताओं का एक दिन हमारा एक साल होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे दृष्टि बढ़ती जाती है, और जितना ग्रेविटी के करीब रहेंगे उतनी उम्र कम होगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, उनकी उम्र सिर्फ 51 साल। भाई आपको किसी चैनल पर पार्ट टाइम ज्योतिषी का काम पकड़ लेना चाहिए, फुल TRP बढ़ जाएगी। हाफ बॉइल्ड जनरेशन वाले लोगों, अंडा उबलने से पहले ही नमक मिर्ची लेकर खाने चले आते हो। उधर तुम्हारी सैटेलाइट दूसरे प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वैसे भी किसी सैटेलाइट का दूसरे प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट होना लाजमी है। ये तो बेवकूफ आदमी। माय बॉयज, अपने दिमाग से गंदगी निकालकर मेरी बात ध्यान से सुनो। स्वामी जी, आपके ज्ञान को मैं साक्षात नमन करता हूँ, ठीक है? अभी ज्ञान को कट करो और कल्टी मारो यहाँ से प्लीज। जब तक जिंदगी तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेलती, तब तक वक्त की कीमत नहीं समझोगे। लाइफ में तुम्हें टाइम ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जरूर होगा। समय के चक्कर में तुम लोग जरूर फंसोगे। चल निकल यहाँ से। भाई, हमें इसके लिए ना एक आश्रम बनाना चाहिए। दिमाग की दही करके रख दी। रुक ना। मैं बोल बच्चन निकल, ये निकल रहा है। अरे रुक। अबे यार, इतनी सारी चिप्स को छोड़कर मुझे चिकन की पड़ी है। इसे होश आ गया। अबे उठो जल्दी। उठ। हाँ चल चल। क्यों भाई, हैंगओवर उतर गया ना? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? क्या भाई, तूने और हमने सेम दारू पी, सिगरेट भी हमने एक ही पी, हमें कुछ नहीं हुआ, पर तूने इतना बड़ा कांड क्यों कर दिया? क्या कहा, कांड? तेरे उस कांड की वजह से उन लोगों ने लात मारकर होटल से बाहर निकाल दिया। अच्छा, उन लोगों ने पासपोर्ट नहीं जब्त किया। यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ, तुझे इतनी दारू पीने के बाद याद कैसे रहेगा? तू हमें ट्रिप पर लेकर आया था या हमें स्ट्रिपर्स बनाने? यार इस देश में कुछ तो नेगेटिव है।
चलो यार फिर से मुंबई चलते हैं वापस। चलो 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 चलते हैं यहाँ आया, से। चल। मुंबई पहुँचते ही मैं दादी से काढ़ा बनवा कर पीऊंगा। उस काढ़े से कोरोना ठीक हो जाता है। तो सिर दर्द क्या चीज है? तू चिंता मत कर यार। मुझे तो ये सब कोई काला जादू जैसा लग रहा है। मैं सच कह रहा हूँ भाई। कुछ भी बोल रहा है यार। बकवास बंद कर। सर, मैंने इन्हें हल्का डोज दिया था, फिलहाल ठीक ठाक हैं। आप इन लोगों पर आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके सर। हाँ हाँ, ओके सर। ये लो भैया। डैड कहाँ है? साहब मीटिंग में गए भैया। तुम लोग अभी तक हैंगओवर में हो क्या? हैंगओवर किसे चढ़ा है ना, अच्छे से पता है। कब लेट्स प्ले पबजी। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज भी है? माइंड माय वर्ड्स, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अरे चलो यार यहाँ से। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अबे इसके पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। चल अपना काम करते हैं। हाय गाइस। हाय ब्रो। ऐसे घूर क्यों रही है मुझे? नथिंग। कॉलेज में आज सभी मुझसे अजीब तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यू हैव डन अ बिग मिस्टेक ब्रो। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे बच्चों जैसी हरकत करोगे। आखिर कहना क्या चाहती है तू? लड़कियों की लाइफ से मजाक करने को हिपोक्रेसी कहते हैं। क्या तू उसी कांड के बारे में बात कर रही है? दनी के बारे में। ब्रो, इट्स अ गेम। उस रात हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। ये तुम जानते हो, पर लोगों को सच्चाई बताना और उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। जरा ये देखो, सोशल मीडिया पर तुम्हारी ये पिक्चर वायरल हो गई है। ये फोटो किसने अपलोड किया? हाँ भाई मैंने सॉरी ब्रो, वो कल्चरल कमेटी ग्रुप में गलती से फॉरवर्ड हो गई थी ब्रो। सॉरी ब्रो। बेवकूफ कहीं के, जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। तुमने ये किया कैसे? पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। अब मैं उसे कैसे कन्विंस करूंगा? सॉरी अपने पास रख। ऐसी हरकत तुमने करी कैसे? सर वो बात ये तुम्हें पता है ना, 1 महीने बाद उसका फाइनल एग्जाम है। उसकी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। तो सॉरी सर। इस वक्त दनी कहाँ है? कहीं भी हो, मुझे क्या पता। तुमने उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हटो। ए भाई, मैंने उसके सभी फ्रेंड से पूछताछ की पर उसने किसी को भी कांटेक्ट नहीं किया यार। शिट। हाँ बोल। भाई वो घर पर भी नहीं है। नो ब्रो, शी इज आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया। लूसी, मेरी एक हेल्प करेगी? कैसी हेल्प? उसके माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे, इसीलिए वो अपने चाचा के घर बनारस चली गई। ओह बनारस, तुम्हारे पास वहाँ का एड्रेस है? नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो कॉल करेगी। अगर वो कॉल करेगी तो मैं उससे नंबर जरूर पूछ लूंगी। ओह ओके। क्या बात है बेटा, आउट ऑफ जोन लग रहे हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक लड़की है। लड़की? वो भी तेरी लाइफ में? कहीं जोश में आके होश तो नहीं खो बैठा? डैड, जैसा भी आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या लव केस है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हुई है। अरे ये गलती थोड़ी है। अगर तुझ में दम है तो उसे कहीं मिलने के लिए बुला। ओह, दिस इज अ मिस्टेक, बिग मिस्टेक। साहब आपका खाना तैयार है। मैंने चिकन तंदूरी के लिए कहा था, बनाया या नहीं? बनाया साहब। और गुलाब जामुन? हाँ वो भी। वेरी गुड, अभी लगा दे। मटन चाप भी बनाया है साहब। मटन चाप बनाया है? ब्यूटीफुल। चल सर्व कर, सर्व कर। ए बेटा, आज इसने तेरे पसंदीदा मटन चाप बनाए। चल खाना खा लेते हैं। मुझे भूख नहीं है। अरे खाने से कैसी दुश्मनी? खा ले यार। को मेरे करिए रोशन सदा के लिए, सदा के लिए।
बेटा 5 साल पहले हुए एक इंसिडेंट के बारे में आज मैं तुझे बताता हूं। चंडीगढ़ में एक बोर्ड मीटिंग के लिए मुझे अर्जेंट पहुंचना था। एयरपोर्ट की तरफ मैं तेज ड्राइव करते हुए जा रहा था। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर काफी जाम लगा हुआ था। मेरे ठीक आगे एक रिक्शा बिल्कुल आराम से चल रहा था, जैसे गणपति विसर्जन देखते हुए जा रहा हो। मैं हॉर्न बजाता रहा, साइड मांगता रहा, उसके कान पे जू नहीं रहेंगी। ऊपर से लेट होने की मुझे पहले ही टेंशन थी। मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने बिना सोचे उस ऑटो को साइड मारा और उससे आगे निकल गया। वो डर गया और उसने रिक्शा रोक दिया। मैंने सोचा उसे जी भर के गालियां दूंगा, ये सोचकर मैं उसकी तरफ बढ़ा और ऑटो में मैंने एक गर्भवती औरत को देखा। वो दर्द से कराह रही थी। वो ड्राइवर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। मैं सच में शर्म से पानी पानी हो गया। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। मैंने उस औरत से कहा, बहन मैं हालात के बारे में जानता नहीं था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल की और अपनी कार में उस औरत को हॉस्पिटल लेकर गया। उस ऑटो वाले को उसके नुकसान के लिए मैंने कॉम्पनसेशन दिया और उससे भी माफी मांगी। जब उसने मुझे माफ कर दिया तब जाकर मुझे चैन मिला। उस माफी से मुझे सुकून मिला। बेटा कोई भी दर्द अपने सीने में लेकर जीना मुश्किल है। गिल्ट की आग में जीना मुमकिन नहीं। गिल्ट शुड बी फिनिश्ड। ये स्टेटस, ये पैसा, ये डिग्री, इन सबको साइड में रख दो। सरेंडर टू इनोसेंस। जा बेटा और उसे कहीं से भी ढूंढ निकाल। उसके कदमों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांग। इसमें कुछ गलत नहीं है। देख बेटा, अपनी खामियों को छुपाना और उसे सही साबित करना, उसे हिम्मत नहीं कहते। हिम्मत वाला वो होता है जो अपनी गलती मानकर उसे सुधारे। यस, गो। डैड, that's why you're my hero, Dad. That's why you're my hero. मैं उससे मिलकर माफी मांगूंगा और जब वो मुझे माफ कर देगी उसके बाद ही मैं वापस आऊंगा। ओके ना? गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड। हेलो सर, मैं कह रहा था कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ सर। आप हाथ नहीं 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 थैंक यू। नहीं सर सारी नहीं 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 ठीक है सर। हेलो। अरे आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। अरे आराम से करो, अब काहे इतना जल्दी में हो भाई आप लोग। एक मिनट रुको। बावर्ची आराधना कठी पतंग। वाह, राजेश खन्ना का फोटो देखते ही मैं समझ गया तुम मुंबई से आए हो। कहने तो मिलो। तुम मुंबई से हो? अरे जुहू के पास लक्ष्मी चाल में हमारी खोली है। गले मिलो। मतलब एक लड़की से माफी मांगने तुम मुंबई से इतनी दूर आए हो? कहीं तुम उसे अपना दिल विल तो नहीं दे बैठे भाई? नहीं, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। शाबाश। लोग तो गलतियां करते रहते हैं, पर तुम मेरे भाई माफी मांगकर उस गलती को सुधारना चाहते हो। आई लव यू भाई। डोंट वरी, लड़की को ढूंढने की जिम्मेदारी शंभू की। यहाँ बनारस के लिए शंभू, तुम्हारे लिए बंद। थैंक्स सर। अरे फिर सर्वर कहा ना तो गंगा जी में उठा के सीधे फेंक दूंगा। हाँ थैंक यू बीड़ो। बीड़ो? जानते हो यहाँ गोविंदपुर नाम की एक जगह है। ज्यादातर मराठी लोगों का रैन बसेरा वही है। अपनी तलाश हम वहीं से शुरू करेंगे। एक दिन चला बनारस हमें बनारस। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुमको ना यहाँ के हर चीज का अनुभव होना चाहिए। हमें घुमाएगा काशी बलमू, घुमाएगा काशी बलमू, घुमाएगा काशी बलमू। एक दिन चला बनारस हमें घुमाएगा काशी बलमू, एक दिन चला बनारस। ये देखो भगवान परशुराम रथ पे जा रहे हैं।
भाई, काशी में कुल मिलाकर 48 घाट हैं। सब के सब एक से बढ़कर एक। गंगा गले की हार बनी है, गंगा गले की बना जितना जानेंगे जानने की उत्सुकता और बढ़ेगी। ये देखो रमाकांत आप्टे का घर है, मंत्र अच्छा पढ़ते हैं। और ये वाला घर ब्रह्मानंद शर्मा का है, कंजूस पार्टी। तुमने आवाज सुनी? काशी में भी प्रसिद्ध गायक प्रहलाद सिंधे की आवाज गूंज रही है। जब तुमने इनकी आवाज सुनी ली है तो समझ लो कि तुम्हारा काम कंफर्म होगा। शंभू, एक गुड न्यूज है। दनी के चाचा जी यहाँ प्रोफेसर है। डाडा जापान। एक मिनट रुको, ये मराठी में बात करने वाला कोई प्रोफेसर आपके दिमाग में है? हाँ हाँ, एक दो आदमी है पर उसका पता नहीं मालूम है। आप यूनिवर्सिटी जाके पूछ लो। अरे 10 मिनट तो दो यार। ए शंभू, पहले ये वाला मैटर सॉल्व करना, फोन पे बाद में बात कर लेना। भाई हम अभी जरा जल्दी में है तो अब अरे अच्छा ही चला गया। चलो चलो अरे चलो आओ ना, तुमको कुछ समझाते हैं। अरे भैया पैसा कितना दोगे? अरे 50 में क्या होगा भैया? ये देखो। अरे शंभू भैया, आप फोटो ले लेंगे के? अरे बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुको। ये सब क्या है? इन लाशों की फोटोज क्यों ले रहे हो तुम? ये हमारा प्रोफेशन है भाई। रिक्शा तो खाली समय में चलाते हैं। जिंदा लोग ना उपकार नहीं समझते और मुर्दा श्रृंगार नहीं समझते। ये कहावत तो सुना है ना, 100% करेक्ट है। ये फेक नहीं, बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन देते हैं। नहीं स्माइल प्लीज कहना पड़ता है और नहीं इनको पोस्ट देने का जरूरत है। पता है, इस पूरे मणिकर्णिका घाट के हम फेमस फोटोग्राफर हैं। कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं है, डेथ वाले फोटोग्राफर हैं हम। हाँ। एक और बात बताते हैं, जिंदा लोग ना हमसे कभी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाते, काहे कि उनका मानना है कि ये अपशकुन है। जरा देखने दो। क्या बात है, ये देखो यही हकीकत है। होगा भैया? हाँ हो गया। लेला पैसा अपन। पैसा? ए छोटू। हाँ भैया। 2 चाय दो। ला रहा हूँ। देखो ये सब फोटो हम नहीं खींची। हाँ लो, ये LIC क्लेम के लिए, मरने के बाद का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए हम ही फोटो खींचते हैं। पर इनके पास हमको देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता, इसीलिए कभी कभी फ्री सर्विस भी कर देते हैं। अरे शंभू भैया, आप फोटो ले लेंगे? हाँ चलिए चलिए, 2 मिनट में आ रहे हैं। हाँ। शंभू भाई, करने को यहाँ वैसे तो बहुत सारे काम है ना, तो फिर तुमने यही काम क्यों चुना? भाई हम भी किसी लड़की से प्यार करते थे, वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी, पर हम दोनों ना अलग अलग जाति के थे, इसीलिए उसका परिवार खिलाफ था। जब हम शहर से बाहर चले गए ना तो उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस केस से बचने के लिए ना उन लोगों ने जल्दी जल्दी क्रियाक्रम कर दिया। हम दोनों की साथ में कोई फोटो नहीं है। हम उसके घर गए और कहा कि आई हमको हमारे प्यार की एगो फोटो दे दो तो एहसान होगा। हलकट लोग, उनको लगता था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम होती है, इसीलिए फोटो नहीं खिंचवाई। वो कैसी दिखती थी उसको याद करने के लिए हमारे पास उसकी एक फोटो भी नहीं है। सिद्धू, वो देखो, वजन हमारी सांसों का होता है, शरीर का नहीं। इंसान के पास इस धरती पर होने का एक सबूत होना चाहिए, वरना उसका जीना और मरना ना सब झूठ है। इसी वजह से हमने ना इस प्रोफेशन को चुना है। इस काम से हमको बहुत खुशी मिलती है सिद्धू भाई। हाँ, कभी इस बात का गिला उला नहीं होता है। दिल में इतना गहरा जख्म है,
फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हो। यू आर सिंपली ग्रेट यार। ये सिद्धू भाई अभी इमोशनल मत हो। हाँ चलो तुम्हारा काम करते हैं। घटिया छोड़ो और कान खोल कर सुनो, गुड न्यूज है। क्या हुआ शंभू? काशी में मराठी बोलने वाली एक गाइड है, वो मराठी संघ की अध्यक्ष भी है। अगर उससे बात करेंगे ना तो तुम्हारा काम बन सकता है। हाँ हाँ ओके। Welcome to Banaras, and this is Bharat Mata Mandir. In the entire world, you don't find temples for the country. So this is first in the world, and this was built by Rashtra Ratna Shiv Prasad Gupta ji, and this was inaugurated by Mahatma Gandhi ji in the year 1936. Sorry, शंभू, and Shiv Prasad Gupta ji was मैंने इसे कहीं देखा है यार। वो बहुत जूनियर रेखा जी लग रही है ना। चल बात करते हैं। और तड़े के इंतजार करते हैं। जल्दी बाहर आ जाओ, हम बाहर ही हैं। Excuse me, I'll just come in a minute. Please keep watching. हाँ। कितनी बार फोन किया तूने? पति की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। पति को छोड़ के बाकी सबकी सुनती है। भाई मैंने इस आदमी को भी कहीं देखा है। तो तुम्हारे सिर में काहे दर्द हो रहा है? अभी महाशय से चर्चा करते हैं। महादेव 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 महादेव। ओ मैडम जी कौन है वो सरोजा मैडम। अच्छा सरोजा मैडम, ठीक है ठीक है। आज बगल में वो मैडम का पति है नारायण शास्त्री, यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। कहे थे ना हमको हमारा आदमी मिल जाएगा। वो देखो सामने खड़ा, आओ क्या चाहिए? हाँ मैं आना चाहो, मैं तो जा रहा हूँ। वो लोग जा रहे हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? वो देखो वो रहे। चलो चलो चलो। शंभू, हमने कैच मिस कर दिया यार। हम कौन है? शंभू। काहे ले रहे हो बम्बू? वो देखो देखो। अरे भाई, दो अनार के जूस देना। ठीक है भैया। हम क्या कह रहे थे कि सुनो, ये लफंगे मक्खी की तरह कल से हमारे पीछे भिन भिन आ रहे हैं। जिनकी पत्नियां सुंदर होंगी उन्हें तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेंगी ना। मतलब? हाँ, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब लड़के हमारी राहों में हाथों में फूल लिए लंबी कतार में खड़े रहते मेरी थे। बात सुनो विश्व सुंदरी जी, ठीक है तुम 16 की और मैं बुढ़ा दिखता हूँ, अब तो खुश। पर सुन लो, ऐसी रासलीला मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है फिर जाओ उनकी हड्डी पसली एक करो। ये तो तुम कर सकते हो ना। ये फालतू के काम मैं नहीं करता हूँ। कल ही तो पेंट करवाए थे, देखो कैसा गजब। तो क्या है, अगर कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते को थोड़ी काटोगे। हम इंसान है, कुत्ते नहीं। पियो। जैसे हम अपने पति को जानते ही नहीं। पेंटिंग के बाद प्लास्टर जो घर। क्या हुआ? ना उधर देखो। कहाँ? उस सामने। हाँ? फिर से कैच मिस कर दिया ना। हम कौन है? डम्बू। तो गाड़ते हैं तंबू। बैठो। बेवकूफ। हर हर महादेव चाचा। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गया? दिमाग खराब है। यहाँ भी पेंटिंग करवा देंगे। हे महादेव, ये तो सच में मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लगता है एक दिन मेरी सुंदरता ही मेरी जान लेकर रहेगी। सिद्धू भाई, सामने वाला घर उसी कन्या का है। सिद्धू भाई, तुमने बताया था कि कन्या गाना बहुत अच्छा गाती है और कोई रियलिटी शो में भाग भी लेती, तो उसकी आवाज सुना हमको। एक मिनट, ये लो। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ। अबे, ब्लूटूथ स्पीकर है, क्या कर रहे हो? ऐसा है कहा। हमने सोचा कि कोई पवित्र धातु है। दनी, 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 सॉरी दनी, एक्चुअली मैं वो। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, धोखेबाज। छोड़ो। दनी, दनी मेरी बात तो सुनो प्लीज। सिद्धू भाई, इस लड़की के हाव भाव देखकर यही लग रहा है कि यही वो कन्या है ना? चिंता मत करो, कन्या अभी गुस्से में है, हमेशा नहीं रहेगी। औरतें क्षमा कर देती है, ये भी कर देगी। चलो, अगर कन्या घर से बाहर निकलेगी तो उसके जाने का रास्ता बस यही है। इसके अलावा यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, समझे?
एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गए। तुमको पुल दिख रहा है क्या? कौन सा, वो वाला? हाँ, पूरी दुनिया में ऐसा पुल कहीं नहीं है। सही कह रहे हैं। इसमें ट्रेन ऐसा नीचे जाता है और गाड़ी ऊपर से चला जाता है। अरे तुम चाहो तो गूगल करके देख लो, ऐसा पुल तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा। दरी जा रही है, देखो। अरे रे रे, हाँ तो ट्रेन जो है नीचे से जाता है और गाड़ी कहाँ हुआ? कुछ गलत कर दिए? ट्रेन छोड़ो। वो आ गई क्या? नहीं आई। तुम्हारी भविष्य की रेखा बता रही है कि आज तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। देखकर बताओ वो आ गई क्या? ऊपर देखो। दरी, ऊपर देखना व्यर्थ है, बैठ जाओ। काशी विश्वनाथ जी ने तुम दोनों का मिलन तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा है। देखो देखो, क्या कर रहे हो? नदी में फेंक दोगे? जा रहे हैं ना? बहन जी सुनिए ना। बहन जी सुनिए ना। क्या है? बेचारा लड़का आपसे कुछ बात करना चाहता है, तनिक बात कर लीजिए। एक दिन ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। वैसे कन्या बात सही कह रही। नहीं करेंगे बाबू। सुनिए, मुझे उस पार ले चलिए। What a magical voice. Lovely. आखिर क्या करता मैं? तुम मुझे कब से अवॉइड किए जा रही हो? तो ये ट्रिक अपनानी पड़ी। ऐसी घटिया ट्रिक्स में तुम्हें महारत हासिल है ना? मुझ पर तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह से जायज है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बट सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात कहने दो। उस दिन 2 मिनट मांगकर तुमने मुझे इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब वापस 2 मिनट मांगकर मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? दनी, मुझे एहसास है कि मेरी वजह से तुम पर क्या बीती, और मैं अपनी गलती दोहराने नहीं आया हूँ, बल्कि उस गलती को सुधारने के लिए आया हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं उसकी कीमत कैसे चुकाऊं? इस पावन स्थान की शांति को भंग मत करो तुम। सुनो दनी, तुम मुझे थप्पड़ मार लो, पनिश मी। Will you just keep quiet? Okay, okay, cool. दनी, 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 मेरी बात सुनो। गलती मुझसे हुई है, तो तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? कॉलेज छोड़कर, एग्जाम्स छोड़कर तुम अपना फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रही हो? दनी, अपने सिंगिंग करियर को दांव पर क्यों लगा रही हो? दनी, इस दुनिया में कई लोग हैं जो तुम्हारी आवाज के दीवाने हैं। You have a wonderful voice. दनी, मैं FB पर लाइव जाऊंगा, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो पोस्ट करके मैं सबसे माफी मांगूंगा, प्लीज। ए गुरु, बॉल दे दा। क्या भाई, पूजा कर रहे हैं ना यहाँ पर? थोड़ा देख कर खेलो यार। ये देखा, लड़की के देख के हीरो बने लगा। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं। पुरानी बात को भूलकर आज में जियो ना। मेरी वजह से जो हुआ, उसके गिल्ट की वजह से मैं चैन से जी नहीं पाता। बेबी को चोट लग का? बेबी को तेल लगे मसाज कर दे क्या? बेबी के बेस करे क्या? बेबी को बेस पसंद है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
दनी, दनी। क्या यार, पता है मुझे फिल्मों में भी वायलेंस पसंद नहीं है। ऑलरेडी मैं यहाँ अपनी बिगड़ी लाइफ को गेट वेल सून करने की कोशिश कर रहा था, और तुम लोगों की मुझे इस दुनिया में अपना कहने के लिए मेरे चाचा और चाची हैं। मेरी पढ़ाई, मेरा संगीत, पापा मम्मी की यादें, बस इतनी ही है मेरी दुनिया। अपनी इस छोटी सी दुनिया से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, पर तुमने समाज के आगे मुझे शर्मिंदा कर दिया। और हाँ, मैं बेवकूफ थी जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी बातों में आ गई थी। वो मेरा विश्वास था। बचपन से सीखा था कि विश्वास ही जिंदगी का दूसरा नाम है। छे। दनी प्लीज, दनी। मैं जानता हूँ दनी कि तुम कितनी मासूम हो। यही बात मुझे और जीने नहीं देती। मुझे एहसास नहीं था कि मेरी इस गलती की सजा तुम्हें इस तरह से भुगतनी पड़ेगी। बात मेरे हाथों से फिसल गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी? हाँ, हो गया। सोशल मीडिया में उस फोटो पर कमेंट्स पढ़े हैं तुमने? सती सावित्री के भेष में सविता भाभी का नया अवतार लॉन्च हुआ है। पहले तो इनकी आवाज के दीवाने थे और अब इनके हुस्न के दीवाने हैं। मेरे साथ सुहाग रात मनाएंगी। एक रात का रेट कितना है? इससे भी गंदे कमेंट्स। मुंह काला होने के बाद मैं कॉलेज कैसे जाती? हाँ, एग्जाम कैसे देती? माइक के सामने मेरे गले से मेरी आवाज बाहर नहीं आती। और कितनी आसानी से तुमने बस सॉरी कह दिया। माफी गलतियों की मांगी जाती है, पर जो गुनाह तुमने मेरे साथ किया है उसकी ना तो कोई माफी है ना सजा। I'm sorry दनी, दनी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। तो हमारे रगों में खून से ज्यादा अहंकार बहता है। औरतें भोली भाली होती हैं। हम उनका दर्द कभी नहीं समझ सकते। ए नहीं भाई, सिर्फ तुम ही नहीं हो, उन मर्दों में से हम भी एक हैं। सुनो, कीचड़ तुमने किया है, सफाई भी तुम ही करोगे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो बेटा? डैड, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। देखो, ये लोग यही हैं। वाह वाह वाह। और चाचा जी कैसे हैं आप? और चाय पानी सब चल रहा है ना? आपको क्या हुआ? लड़के फेसबुक पर छेड़ते थे और आज फेस टू फेस छेड़ने लगे हैं। कौन लड़के? वो दोनों लड़के उधर देख। वही तो हम कह रहे थे कि वो दड़ियल पिछले एक हफ्ते से मधुमक्खी की तरह मुझे फॉलो कर रहा है। आपको फॉलो? अच्छा, सुंदर होना कोई अभिशाप है क्या? कल से मैं अपनी बैग में काली मिर्च का पाउडर लेकर जाऊंगी। चलो चलो जल्दी करो, बस हो गया। अरे चलो ना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो बम भोले 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 चलो। भोले, बाय बाय भोले। हेलो, तुम्हें बताया तो था कल कि सुबह मुझे मंदिर जाना है। भूल गए तुम? छोड़ो मुझे। सर इधर आओ। मेरी चाची मेरे साथ आओ है। तो, छोड़ो मुझे, मेरी बात मुझे सुनो। जाने दो। अरे सिर्फ एक मिनट। छोड़ो। दनी, जरा ये देखो। फेसबुक पर 30 लोगों ने, ट्विटर पर 10 लोगों ने, इंस्टा पर 9 लोगों ने, इन सभी लोगों ने उस फोटो पर गंदे कमेंट्स किए थे, पता है? और साथ में ट्रोल पेजेस के एडमिन्स ने भी पोस्ट किया था। तो कुल मिलाकर टोटल 60 लोगों पर सुओ मोटो एक्ट के तहत केस फाइल किया गया है और 9 लोगों की तो अच्छे से खातिरदारी हुई है। आज के बाद ये लोग किसी भी लड़की पर ऐसे कमेंट्स करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे। मुझे पूरा यकीन है। हो गया, बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू सो मच। अब चलूं? अब दनी, दनी। दनी, कल तुमने बोट पे जो गाना गाया था उसे मैंने लाइव किया था। 80,000 लाइक्स, 6,000 कमेंट्स।
ये सभी तुम्हारे पुराने फैंस हैं। कुछ गिरी हुई सोच वालों ने तुम पर गंदे कमेंट्स कर दिए, इसलिए तुमने हार मान ली। पर वो लाखों लोग जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके बारे में तुम भूल गई। एक्चुअली एक बात कहूं दनी, लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। कम ऑन दनी, कम ऑन। थैंक यू सिड, थैंक यू सो मच। आई चाची, थैंक यू। सिद्धू भाऊ, ओ सिद्धू भाऊ, कीचड़ साफ कर दिया का? चलो, उसके चेहरे पर स्माइल तो आई। अरे सरोजा, सरोजा, अरे सरोजा, अरे धरती के नीचे समाधि ले ली क्या? अभी क्या तकलीफ है? चश्मा फिर से गायब हो गया। अपने माथे पर देखो। मैं हूँ कौन? रात की अब तक उतरी नहीं क्या? बेकार मजाक मत करो। ये सब क्या है? मेरी टेस्ट ट्यूब में तुमने इमली की चटनी क्यों रखी? जल्दी जल्दी में कोई कटोरा नहीं मिल रहा था, इसलिए इसका इस्तेमाल कर लिया। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? दूसरा डोका फिरला है क्या? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पोटेशियम क्लोराइड समझ के मिक्स करने वाला था मैं। ये तो लास्ट मोमेंट पे इसकी स्मेल से समझ गया मैं। नहीं तो माहित आएगा, इस घर के छप्पर के परखच्चे उड़ जाते। हजारों बार कह चुका हूँ मैं तुमसे, मुझसे पूछे बिना लैब में कदम मत रखना, वहाँ इक्विपमेंट्स है। इतनी ही अकड़ है ना तो अपना लैब घर से उठाकर बाहर बना लो। क्या कहा? जब देखो तब इस केमिकल को इसमें मिलाओ, उस केमिकल को इसमें मिलाओ और पूरे दिन मिलावट करते रहते हो। अकड़ तो ऐसी कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया ही नहीं, तुमने किया है। खबरदार, मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये नारायण शास्त्री जो आविष्कार करने वाला उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी वेट कर रहा है। गधा क्या जाने साफरान की। गधा किसको कहा तुमने? ओह सॉरी। हाँ, दबदबा बना रहना चाहिए। तुम्हें गधा बोलने में गधे का ही अपमान है। अपने पति पर हाथ उठाओगी क्या? रुक जाओ वरना एक नया आविष्कार हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है, आप दोनों क्यों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, तू डर गई क्या? ये झगड़ा नहीं था बेटा, मजाक था। जहाँ प्यार होता है झगड़ा भी वहीं होता है। कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलकर वापस पहले जैसे हो जाएंगे, देख लेना। सॉरी कहने से सब कुछ ठीक हो जाता है? पश्चाताप से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। गलती सबसे होती है, अहंकार मिटाकर एक दूसरे को माफ करना चाहिए। समझ गए बेटा? गलती किसी से भी हो सकती है, हमें सबको एक मौका देना चाहिए, वरना रिश्तों का कौन बोल रहा है? मतलब नहीं रहता बेटा। अच्छा हाँ, एक तुम मिनट तो देता हूँ। इतनी हिम्मत वाली हो ना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। बेटा तुम्हारे लिए फोन, ये लो। कौन है चाचा जी? बात तो करो। हेलो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, पति देव। हमारी एक छोटी सी बच्ची होगी जिसका नाम प्रवलिका होगा और वो बहुत प्यारी होगी। वो देखो वहाँ दनी है। लग तो वही रही है। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे ही ढूंढ रही है। हाँ, नजरों का ही खेले से दुभा, पकड़ लो लपक लो। जय हनुमान के अनुकुंज सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। हाय, जिस बंदे को आपकी नजरें ढूंढ रही हैं, वो बंदा आपके सामने हाजिर है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पापा, आखिर काशी विश्वनाथ जी ने इस गरीब पर दया दृष्टि डाल ही दी है। बोलिए। चलो। ओके। सच बताओ, क्या तुम मुझे सिर्फ सॉरी कहने के इरादे से यहाँ आए थे, या कन्फेस करके मुझे दोबारा चीट करने? या फिर तुम्हें मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया है? मैं प्यार को बिल्कुल नहीं मानता। कल मैं मुक्ति भवन नाम की एक जगह पर गया था। अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद लोग आखिरी पल गुजारने उस जगह पर आते हैं। उनके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम होता है। उन्हीं 30 दिनों में वो लोग हमारे दिल में छिपी सारी शिकायतों को भूल जाने के लिए कहते हैं। वहां पर एक बूढ़ा आदमी अपने भाई और बहनों को बुलाकर
उनके सामने अपनी सारी गलतियों की माफी मांगकर जायदाद उनके नाम कर देता है। अपनी पत्नी को, जिसे उसने जिंदगी भर दुख दिए, उसके सामने बैठकर वो माफी मांगता है। जिस चैरिटी की उसने शुरुआत की थी, उसके बारे में वो अपने बच्चों को बताकर उसे जारी रखने के लिए जिम्मेदारी देता है और सबको भेजने के बाद चिंता मुक्त हो जाता है। ऐसा करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस होता है और इसके 2 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है। मृत्यु के बाद मुक्ति पाने के लिए मुक्ति से जीना भी चाहिए। मुक्ति भवन में लोग मुक्त होकर प्राण त्यागते हैं, लेकिन मैं मुक्त होकर जीने के लिए बनारस आया हूं। जब मैंने इस गलती के बारे में डैड को बताया, उन्होंने कहा कि मैं इस गलती का बोझ लेकर कतई ना जीऊं। कल 14 फरवरी है, मेरा बर्थडे। ये दिन मेरे लिए तो पार्टी जैसा ही है, लेकिन मेरे डैड के लिए एक त्योहार जैसा है। वो सबको एक ग्रैंड पार्टी देते हैं सेलिब्रेशन के लिए। वो अपने सारे जरूरी काम सिर्फ मेरे लिए पूरी तरह भूल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका मैं ही सब कुछ हूं। हर साल मैं उनके साथ ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन इस साल मैं सब भूलकर यहां हूं। दनी, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अभी वापस मुंबई चला जाऊंगा मैं। दनी, दनी, दनी रुक जाओ। दनी, हे दनी, दनी। सॉरी 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 सॉरी। ये क्या दनी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बातों का सिर्फ एक ही मतलब होता है, लेकिन खामोशी के कई मतलब होते हैं। तुम्हारी खामोशी, ये खामोशी मेरी जान ले रही है दनी। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? कम से कम इतना ही कह दो कि नहीं करना मुझे माफ। कुछ तो बोलो। गंगा में कूदकर अपनी जान दे दूं? बोलो दनी, मैं क्या करूं? प्लीज। आई लव यू। तुम्हें शायद नहीं पता, पर तुम भी मुझसे प्यार करते हो। फर्स्ट टाइम तुमसे मिलकर, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल में कभी कोई सेकंड थॉट आया ही नहीं। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। मैं तुम्हें खो गई थी। ऐसे ही हो तुम। ये सच है। तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में चली गई थी। याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि तुम मेरे पति हो और प्रबलिका नाम की हमारी छोटी सी बच्ची होगी। उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई एहसास ही नहीं किया था। क्या तुम हम दोनों के ही इस सपने को सच बनाओगे? ए, तुम काम क्यों रहे हो? वो मैंने तो चांद की रोशनी चाहिए थी, लेकिन तुमने तो मुझे पूरा चांद दे दिया। अब मैं इस रोशनी में नहाऊं या चांद को पाने की खुशी मनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। डर और खुशी दोनों एहसास साथ में हो रहे हैं। ये प्यार है या कोई मदहोशी? सच में कंफ्यूज हूं मैं। रात में तुमने खाना खाया था? अरे याद आया, इस कंफ्यूजन में मैं खाना खाना ही भूल गया। ये लो प्रसाद लो। थैंक यू। हर साल अपने पापा के साथ तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, लेकिन कल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम अपना एक दिन मेरे साथ बिताओगे? कल सुबह ठीक 9 बजे कामाक्षी थिएटर के पास। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। बाय बाय। For you. For me? Yes, sir. Who gave this? I don't know, sir. It was just a parcel. Thank
थैंक यू। Good day, sir. I know it's you. Thank you, Dad. Your Bluetooth device has been paired. Who's this? हेलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज तनी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझे आई लव यू कहने में डर लगता है तनी। तनी, तनी मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा तनी। तनी प्लीज, तनी, तनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तनी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तनी, तनी प्लीज मुझे एक और मौका दो तनी। तनी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तनी, मैं कह रहा हूँ मुझे आई लव यू कहने में डर लग रहा था। I know it's you. Thank you, Dad. Your Bluetooth device has been paired. Good morning, sir. Yeah? This is your complimentary breakfast. Ah. Thank you. हेलो, मुझे अर्जेंटली तुम्हारी बाइक चाहिए। अरे वही पार्किंग में खड़ी है, चाबी उसी में लगा है। ले जाओ, जाओ, जाओ। The time is 9:30 a.m. कौन सा? मिडिल। अच्छा अच्छा। हाँ बोलिए सर। एक टिकट दीजिए। ठीक है, यही लो। ये लीजिए। थैंक यू। अंकल एक टिकट देना। भाई साहब, एक पेप्सी देना यार। ठीक है भैया। The time is 10:30 a.m. 10:30 बज गए। दनी कहाँ रह गई? लीजिए। थैंक यू। अंकल एक कैडबरी चॉकलेट देना। ये लो बेटा। ये 5 का नहीं बेटा, 10 का है। 10 का एक है? सिगरेट देना यार। नहीं चाहिए। भाई ठीक है भैया। वापस दे इसको। इधर दे। ये लो बेटा। अरे भैया नहीं, मेरे पापा डांटेंगे अरे हमें। कोई बात नहीं, ले लो। नहीं चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है? हाँ बेटा, ले लो।
हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो सिड। तुम कहाँ रह गई दनी? कामाक्षी थिएटर के बाहर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बर्थडे के दिन वॉचमैन बनकर खड़ा हूँ मैं यहाँ। अरे सॉरी सिद्धू, वो मैंने हाँ। चाचा चाची को हम दोनों के बारे में बताया था। वो दोनों भी तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज तुम मेरे घर आ जाओ ना, मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। नंबर 99 फर्स्ट मेन फर्स्ट क्रॉस बसंत नगर है ना? हाँ। यहाँ से 9.7 किलोमीटर दूर है। 38 मिनट्स लग जाएंगे मुझे। 11:20 पर पहुँच जाऊंगा। ओके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई साहब, मेरी बाइक वहाँ पर है, निकाल लिया मुझे। अरे जब पिक्चर टूटेगी तब आना। चलो चलो। क्या बकवास है ये। हे हे शंभू, परफेक्ट टाइमिंग है। मुआ। चलो जल्दी। वैसे भाऊ हम लोग जा कहाँ रहे हैं? वो अपना बसंत नगर है ना, वहाँ जाने का कारण बताइए। अरे दनी ने मुझे अपने चाचा चाची से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाया है ना। वर परीक्षा? ओह बढ़िया, तुम इस परीक्षा में टॉप करो, हम महादेव से प्रार्थना करेंगे। इसी खुशी में गाना सुनते हैं। ओह हे, पता है आज मेरा बर्थडे है। क्या कह रहे हो? पहले बताया था। सामने देखकर चलाओ ना। जन्मदिन को मरण दिन बनाओगे क्या? अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे रे 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 रे, मारे तुम्हारे दुश्मन। हम तो कहते हैं कि हमारी उम्र भी ना तुम ही को लग जाए। वैसे आज कितने साल के हो गए तुम? 21। वाह 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 वाह, हाथ मिलाओ यार। तुम्हारी उम्र और शादी करने की उम्र का परफेक्ट मैच हुआ है। अबे क्या कर रहे हो? नहीं चला सकते क्या? ज्यादा बात मत करो तुम। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे अरे हम लेट हो रहे हैं यार। मैडम जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? तुम्हारे मामले में मत पड़ो। शंभू, अरे क्या कह रही हैं? अरे तुम चुप रहो ना। अरे यार हमको मत बोलिए। अपना सोचिए आप क्या कह रही हैं। हम नहीं मारे हैं आपको, धक्का आप मारी हैं हमको धक्का। शंभू, अरे ऐसे कैसे? शंभू हमें देर हो रही है, समझ क्यों नहीं रहे तुम यहाँ यार? के लोगों को नहीं जानते, समझे? ये बम्बई नहीं काशी है। सब एक मिनट। अरे मैडम जी, प्लीज, अरे सुनिए। अच्छा एक मिनट, ठीक है। दे रहा हूँ। ये लीजिए। हाँ ठीक है प्रणाम। ए बच्चा। ओम नमः शिवाय। पैसा? पैसे चाहिए आपको? हाँ हाँ। ये लीजिए। आयुष्मान भव। क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ? स्माइल। बाय। मैंने क्या किया? कहाँ जाऊँ भाई? The time now is 11:10 a.m. Why hurry? Pray hurry. ओके थैंक यू। नमस्ते। भाई साहब, ये बसंत नगर किस तरफ है? बसंत नगर आगे जाके बाएं मुड़ जाइए। आगे से? हाँ। अच्छा, जय श्री राम। You have arrived at your destination. The time now is 11:20 a.m. प्रोफेसर नारायण शास्त्री। हे बॉस, सुनो भाई, दिन में ही सेट हो गया लगता है।
दनी, दरवाजा खुला है? एक्सक्यूज मी। शिट। Shit! Danny! 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 Oh my god! Danny! 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 Danny? दनी, 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 दनी क्या हुआ दनी, 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 दनी उठो दनी, दनी, प्लीज, प्लीज दनी, दनी, उठो, दनी प्लीज, मुझे छोड़कर मत जा दनी, दनी प्लीज, प्लीज उठ जाओ, दनी, दनी, दनी। हेलो, इंस्पेक्टर बसंत बिहार थाने इंचार्ज बोल रहा हूँ। अरे आप लोग मजाक बना के रखे हैं। बिना पता ठिकाना मैं आपके पास कैसे पहुँच सकता हूँ? पूरा एड्रेस तो बताते नहीं है। इमरजेंसी इमरजेंसी पूरा सर पता वो बताइए। नंबर 99 फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट मेन बसंत नगर। ठीक है सर हेलो, ठीक है हेलो, पहुँच रहा हूँ। हेलो। शिट, दनी का एड्रेस नहीं बता दिया। 3 मर्डर्स हुए घर में और इस वक्त घर में सिर्फ मैं ही हूँ। ओह माय गॉड। लगता है पुलिस आ गई। Shit. सर कोरियर। सर सिग्नेचर। थैंक यू सर। You have missed something in balcony. Shit. The time is 10:30 a.m. क्या चाहिए आपको? एक पेप्सी देना। जी। नहीं नहीं नहीं, कोक दे दो। ठीक है। थैंक यू।
भाई एक सिगरेट देना। भाई साहब लीजिए। सुट्टा नहीं है भाई साहब, ये चलेगा? हैप्पी बर्थडे भैया। भैया सुनो ना भैया, कुछ खाने को दो ना भैया, बहुत भूख लगी है। शुक्रिया भैया, भगवान आपका भला करे। भाई सिगरेट देना। हेलो हेलो दनी। हेलो दनी। हेलो दनी आवाज आ रही है? हेलो दनी। You received a message. सिड, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट गई थी। मैं बस थिएटर के लिए निकल ही रही थी, पर मेरे चाचा चाची तुमसे मिलने के लिए बेकरार बैठे हैं। हम घर पर ही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। लोकेशन बताती हूँ, नंबर 99, फर्स्ट मेन, फर्स्ट क्रॉस, बसंत नगर। ओके ना? You will reach your destination in 38 minutes. Shit. इसका मतलब मेरा सपना सच हो रहा है। मतलब मुझे अभी यहाँ से पिक करने के लिए शंभू आएगा। हाय। यस शंभू। दुर्गा कुंड कहाँ पड़ेगा? ए निकल यहाँ से। अरे यार कैसा आदमी है, अजीब बात करता है। अरे नहीं पता मुझे, जाओ ना यार। चले आते हैं सब लोग। हे रुको रुको भाई साहब, एक मिनट एक मिनट। हाँ भैया, काहे परेशान कर रहे हो? हाँ आओ ना, चलो यार। The time now is 10:38 a.m. मेरा सपना हकीकत बन रहा है। इसका मतलब ओह माय गॉड। You will reach your destination by 11:20 a.m. चना ले लो चना। मजाक नहीं, सामान नुकसान हो जाएगा भैया। आराम से उठो। हाँ धीरे से। हमारे गाड़ी से काहे दुश्मनी निकाले गाओ। देखो कितना गर्दा लग गया बाल में। इतना जल्दी में कहाँ थे? हमारे गाड़ी का तो गोदाम बना दिया। ध्यान भटक गया था। तुम लोगों को काम करता नहीं है का? गिरा दिया ना हमारे दोस्त को। जाओ ना यार। शंभू शंभू मुझे अभी के भी निकलना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अर्जेंट हो जाता हूँ। क्या ट्यून पे लगा रही है? कितना मजा आ गया। गलती हो गई भैया, हम माफ कर दीजिए। क्या स्ट्रेट? इस नदी में कूद जाऊं क्या? बाबा जी नमस्ते। भाई साहब चलो यार। अच्छा आओ बेटा। हाँ चलो चलो। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो भाई? अरे उधर क्या देख रहा है यार? मुझे देखना। हाय अरे यार आओ, मजा नहीं आ रहा है। भाई साहब वहाँ लेकर जाओ, वहाँ पे। अच्छा इधर है। अरे इतना जल्दी कहाँ मर गए?
रुको 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 भाई साहब, ये किसकी बॉडी है? श्रीवन नारायण जी का है। उनकी है? ओके ओके, थैंक यू। क्या आदमी है यार ये। You have arrived at your destination. The time कौन हो now भाई? is 11:12 कैसे मिले के हो? अरे कहाँ गेट खोल के घुसा हुआ है? अरे रुका ठहरा। अरे साहब से परमिशन तो ले ले दनी, बेटा। दनी, भैया दनी। कहाँ तरह से हुआ? साहब से पूछ तो ले बेटा। कौन हो? सर, मैं दनी का फ्रेंड हूँ, सिद्धार्थ। ओ, तो वो आप ही हैं, सिद्धार्थ। आओ आओ आओ, बैठो। अरे सुनती हो? क्या हुआ? ये सिद्धार्थ है, जिसके बारे में दनी ने बताया था ना। आओ आओ, बैठो। सर, मुझे दनी से मिलना है। अरे चाचा चाची तो बहाना था, इसे तो सीधा भतीजी से मिलना था। तुम वहीं के वहीं रह गए। हैं? दुनिया देखो कितनी अच्छा? आगे निकल गई। दनी, दनी, सिद्धार्थ, दनी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? दनी। सिद्धू, थैंक गॉड तुम ठीक हो दनी। तुम्हारे होते हुए आखिर मुझे क्या हो सकता है? हे, हे, अरे तुम्हें चोट कैसे लगी? ये लो, पानी पी लो। मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। सब ठीक है, घबराओ मत। बाय द वे, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। चाची ने खास तुम्हारे लिए काशी हलवा बनाया है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी कॉफी लेकर आऊं? ठीक है दनी। तुम्हें कुछ और चाहिए? अर्जेंट जाना है। वॉशरूम वहाँ है। वॉशरूम का लॉक टूटा हुआ है, ध्यान रखना। हाँ। ओके। कौन हो तुम? सिद्धू! दनी! कौन है वहाँ? दनी! 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 The time now is 11:20 a.m. Shit! Auntie! मतलब वो हथियार अभी भी घर में ही है।
time is 10:30 a.m. तुम कहाँ रह गई दनी? हेलो दनी? सिड सिड मैं कामाक्षी थिएटर के आगे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भैया। नहीं, गोल दे दो। शंभू, बाबा जी नमस्ते। आज मेरा बर्थडे है यार। ओम नमः शिवाय। गलती हो गई भैया। The time is 10:30 a.m. हमने धूम 4 मूवी 4 बार देखी है। हेलो हेलो दनी। मैं धनी नहीं हूँ, प्रतिध्वनि हूँ। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सिद्धार्थ। कौन हो तुम? कैसा लगा तुम्हें बर्थडे सरप्राइज? पीटर, वो छोटा डॉन। कद छोटा है पर ज्ञान का पूरा भंडार है। तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला सिद्धार्थ। मैं तुम्हारी परछाई बनकर तुम पर नजर रख रहा हूँ। मैंने तुम्हें अर्जुन समझा था, पर तुम तो अभिमन्यु निकले, जो इतनी आसानी से वक्त के चक्रव्यूह में फंस गए। मैं टाइम लूप के जाल में फंस चुका हूँ। यस। इस जाल से मैं कैसे निकलूं पीटर? मैं दनी और उसके चाचा चाची को कैसे बचाऊं? मुझे बताओ, प्लीज बताओ। लिसन केयरफुली, हम सभी वक्त के गुलाम हैं। भविष्य में घट रही घटनाओं के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। 11:20 से पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना होगा। इससे पहले कातिल अपना काम करे, तुम्हें उसका काम तमाम करना होगा। समय चक्रव्यूह से आजाद होने और वर्तमान में वापस आने का यही एक विकल्प है। नाकामयाब हुए तो तुम हमेशा के लिए इस चक्रव्यूह के आघोष में समा जाओगे। रुको, सुनो पीटर, मैं वक्त पर वहाँ कैसे पहुँचूं बताओ प्लीज। This is my first and last call. I will never call you again. मैंने सारथी की तरह तुम्हें राह दिखा दी है, पर अब ये युद्ध तुम्हारा है। विजय भव। Time now is 11:05 a.m. Time now is 11:12 a.m. अरे रुक जा नहीं साहब, बड़ी अर्जेंट। अरे मत
ठीक है ना सर? ये क्या कर रहे हो सर? सर कौन आया है? क्या हुआ? आंटी 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 आप चाची? थैंक गॉड आप सब लोग ठीक है आंटी। सिद्धू? इसका मतलब क्या तुम इससे छुप तनी सिद्धू, क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ तुम्हें? आंटी कौन है तू? सर आप सबकी जान को खतरा है प्लीज। अरे 14 साल से मैं इस खर्चे के साथ जी रहा हूं, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। चुप रह। क्या कहा? तुम चुप रहो। बाहर निकल, तुम किस लिए आए यहाँ पे? वी आर ऑल इन डेंजर सर, प्लीज प्लीज सर। सर उस आदमी को मैं हैंडल कर लूंगा, मेरा यकीन मानिए। वो आ रहा है, वो आ जाएगा। अरे कौन आने वाला है? किस हैंडल करने की बात कर रहा है तू? वो आ चुका है, आप लोग कहीं छुप जाइए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा, बता रहा हूँ ना आपको। अरे अरे कहाँ जा तू भैया? अरे ये सब का ले ले हुआ हथियार हथियार? अरे बाप रे बाप देख। तनी बाहर मत आना। उठना चलो उठना। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। पब्लिक प्लेस में सीन मत क्रिएट कर। अरे क्या हुआ बेटी? सिद्धू, सिद्धू, ये कौन है? चेतन। क्या? कौन चेतन? ये चेतन कौन ये है बेटा? चेतन, ये हम सबकी जान क्यों लेना चाहता था? आंटी ये सब हो क्या रहा है? तनी ये क्या हो रहा है? सिद्धू! हेलो हेलो सिद्धू भाव, मरण अरे माफ करना, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शंभू आज डेट क्या है? अरे आज है वो अपना शिवरात्रि। अरे तुम्हें तो बताया था कि 14 फरवरी को जन्मदिन होता है। और साल? साल? कल रात भोले बाबा का प्रसाद खा लिया था क्या? मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ शंभू। अभी तो 2021 चल रहा है। Excuse me, madam. I need a calendar. Calendar. It's there, sir. देखिए। Excuse me, sir. Are you okay? Pick the call, Tani. Tani, pick it. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, please. Hello, Tani. अभी तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। और तुम किसके साथ हो? मैं अपने चाचा चाची के साथ में हूँ। पर क्यों सिड? तुम्हारे घर का एड्रेस नंबर 99 फर्स्ट क्रॉस फर्स्ट मेन रोड वसंत नगर है ना? ये किसका एड्रेस बता रहे हो? हम तो गोविंदपुरा में रहते हैं, तुम्हें पता तो है ना? ठीक है, मैं अभी के अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, 9:30 बजे हम कामाक्षी थिएटर पर मिलेंगे। इतना टाइम नहीं है तनी, मुझे अभी मिलना है। मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। घर पर ही रुकना। हेलो भाई साहब, आज डेट क्या है? फरवरी 14। साल? साल कौन सा है भाई? क्या मजाक कर रहे हो यार? 2021 चल रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलाओ यार।
बहुत अर्जेंट है, प्लीज। ठीक है चल। हैप्पी बर्थडे सिड। दनी, सिड, फर्स्ट टाइम तुम्हें अपने चाचा चाची से मिलवाने जा रही हूँ। थोड़ा ट्रेडिशनल बन जाओ ना। उनसे कहना कि तुमने पूजा की थी और उन्हें ये प्रसाद भेंट करना। खुश हो जाएंगे। आओ मेरे साथ। सिड, मेरे चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, ये मेरा फ्रेंड सिद्धार्थ। आपको उस दिन इसके बारे में बताया था ना? आओ बैठो, बैठ जाओ। चाची जी, ये मेरा फ्रेंड सिद्धार्थ। नमस्ते बेटा। नमस्ते। लगता है तुम थोड़ी दुविधा में हो। ओ, मैं इसकी छोटी बहन दिखती हूँ इसलिए ना? तुम्हारी तरह सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो मिस इंडिया, मेहमान है वो हमारा। उससे चाय कॉफी पूछ लो कुछ। बातों से पेट भर दोगी क्या उसका? तुम्हें अंदर से जलन हो रही होगी ना? मैं आते वक्त दवाई ले आऊंगी। हाँ, आने के लिए जाना भी पड़ता है। आप जाओ जाओ। ओके सिड, मैं अभी आती हूँ। फील कंफर्टेबल, ओके? सिट डाउन माय बॉय। और अपने पाप धोने काशी आए हो क्या? सॉरी सर। अरे ज्यादातर लोग काशी में पाप धोने आते हैं, कौन सी बड़ी बात है? क्या पढ़ाई कर रहे हो? सर, बीएससी फाइनल ईयर सर। कॉम्बिनेशन क्या है? बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स सर। Oh, I am your future. You are my past. What? इतना घबरा क्यों रहे हो? इसी सब्जेक्ट से मैंने भी ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद फार्माकोलॉजी की पढ़ाई करने जर्मनी गया। फिर हायर स्टडीज खत्म करके वापस इंडिया आया। नार्को एनालिसिस पर रिसर्च करके डॉक्टरेट की है मैंने। और इतना ही नहीं, सोडियम पेंटाथॉल को डिस्टिल वाटर में मिक्स करके उसकी एक डोज तैयार करके क्रिमिनल्स को इंजेक्शन देने वाले लाई डिटेक्टर सीरम थियोपेंटानॉल का आविष्कार इस नारायण शास्त्री फ्रॉम मलाड ईस्ट ने ही किया है। इस बारे में आर्टिकल पढ़ चुका हूँ मैं। Hey, I will show you one interesting thing. Come on, hey, come on, come with me. Come on, my boy. ये है मेरे ज्ञान का सागर। घर में सागर? लैब है मेरी। अपनी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम मैंने इसी लैब में बिताया है। हर हर महादेव, धियो यो नः प्रचोदयात्। Look here. ये मैरुआना फैमिली का लॉजेनला नाम का एक रसायन है। भारत में ये बिहार बॉर्डर के पास चंद्रप्रभा नाम के जंगलों में पाया जाता है। हमने एक प्रोसेस से इसमें से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करके उससे एक ट्रूथ सीरम तैयार किया है। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो नार्को एनालिसिस में हम लोग एक नई क्रांति देख पाएंगे। आई नो यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट ट्रूथ सीरम। ऑफ कोर्स। कहाँ गया वो? हाँ, ऑलमोस्ट मेरा ये एक्सपेरिमेंट फाइनल स्टेज पर है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मे बी नेक्स्ट ईयर मुझे नोबेल प्राइज भी मिल जाए। मेरे साथ सेल्फी लेना मत भूलना, पर शर्ट पहनने के बाद। सर, हाँ? वॉशरूम कहाँ है सर? वॉशरूम पर क्यों? सर वो एक्चुअली बहुत जोर की लगी है। हाँ, ऊपर सीधा जाके दाहिने मुड़ जाना। ठीक है सर, थैंक यू सर। इसे जेनेटिक्स से ज्यादा हल्का होने की जल्दी है। आजकल के नौजवानों के लिए सेलिब्रिटी का अर्थ सिर्फ क्रिकेटर या एक्टर ही है। इन लोगों के अलावा इनको कोई और सूझता ही नहीं है। भैया, वो राजा घाट के पास में ही है। लास्ट टाइम आप आए थे ना? नहीं भैया, उसके पास में। हे, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। दनी, I missed you. मैंने सपना देखा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी वो बात तो समझने बस की एक कोशिश बुरा करो। सपना था सिड। I love you. मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। It's a promise. चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। चलो तो। अरे वाह, जिंदगी में कभी हमें भी किसी बर्थडे पर सरप्राइज दिया है क्या? हाँ? नोकिया 1100 में डेटा पैक डालने से वो 5G की स्पीड नहीं देने लगता। क्या मतलब?
जब भी तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देती हूँ ना, तो कहेंगे एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र याद करने से उम्र कम हो जाएगी क्या? मेरे तो कान पक गए प्रवचन हाँ सुनकर। तो क्या गलत चाची, कहा मैंने? please. एज इज जस्ट अ नंबर। इट्स ओके, इट्स ओके। हेलो, मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय बॉय। थैंक यू सर। दुख टेलीस्कोपिक व्यू की तरह हमेशा तुमसे दूर रहे, खुशी माइक्रोस्कोपिक व्यू की तरह हमेशा तुम्हारे पास रहे। विश यू ऑल द बेस्ट माय बॉय। केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sidhu. Happy birthday to you. अरे बेटी, बर्थडे बॉय को कोई गिफ्ट नहीं दोगी क्या? चाचा जी गिफ्ट रेडी है। सिड अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? Close your eyes. अच्छा, ओके। हैप्पी बर्थडे बेटा। डैड, क्या हाल है बेटा? डैड आई मिस्ड यू सो मच डैड। आई मिस्ड यू टू। रो क्यों रहा है बेटा? कम ऑन, चीयर अप माय बॉय, इट्स योर बर्थडे। इस बात का मुझे बहुत दुख था कि आज के दिन तू मेरे साथ नहीं है, पर दनी थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। अपने चाचा चाची से मेरा नमस्ते कहना बेटा। दिस इज द मोस्ट मीनिंगफुल बर्थडे यू हैव एवर सेलिब्रेटेड। एंजॉय योर डे। तुम्हारे मुंबई पहुंचते ही हम जबरदस्त पार्टी करेंगे, है ना? श्योर डैड। टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ। बाय। अब खुश हो ना? डैड को तुम कैसे जानती हो? कौन है चाचा जी? बात करो। मेरा नाम अजय शिंदे है, सिद्धार्थ फादर। हेलो अंकल। अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए मैंने फोन किया है। अरे रे, उसकी गलती के लिए आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दनी, सपोज मेरी एक बेटी होती, उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होता, तो क्या मैं शांत बैठता? मैं उससे बदला जरूर लेता। लड़कियों के दिल से खिलवाड़ करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्रुएलिटी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। देखो बेटी, तुम उसे माफ कर दो। और हाँ, मेरा नंबर सेव कर लो। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर दुखी मत होना, उनकी कमी मैं पूरी करूंगा। एनीथिंग, आई एम हियर फॉर यू। ओके अंकल। दनी, हाँ? अंकल आए हैं। चलो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाती हूँ। लेकिन किससे? खुद ही देख लेना। चलो। हाय अंकल, कैसे हैं आप? हाय दनी, तुम कैसी हो बेटी? मैं तो ठीक हूँ, पर आप इतने दिनों तक कहाँ गायब थे? अब्रॉड गया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, बस आज ही लौटा हूँ वहाँ से। ओह क्या बात है। ऐसे ये पीटर अंकल है, मुंबई में इन्हीं के घर पर रहती थी। हेलो, हाउ आर यू टाइम ट्रैवलर? तुम्हारी हाफ बॉइल्ड गैंग कहाँ है? हे, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? काफी जान पहचान है बेटी, बिना शेरे टॉन किए बहुत सी चीजें शेयर कर चुके हैं। क्यों भाई? यस सर। हाउ आर यू सर? नाइस टू मीट यू अगेन। ओह, इतनी तमीज, काफी बदल चुका है ये। और भाई लेट लतीफ, गुड मॉर्निंग सर। आज तक तुम कभी टाइम पर नहीं आए हो। सॉरी सर, कुछ काम में फंस गया था सर। एडवांस में कांग्रेचुलेशन सर। इस आविष्कार के लिए इस बार आपको ऑस्कर अवार्ड जरूर मिलेगा सर। अबे ओ फिल्मी कीड़े, ऑस्कर अवार्ड सिनेमा वालों को मिलता है। हम साइंटिस्ट लोगों को जो अवार्ड मिलता है उसे नोबेल कहते हैं। सॉरी सर, जज्बात में बह गया था। मॉनिटर लेकर आए हो क्या? हाँ सर। तो फिर जरा रिजल्ट बताओ। सर 99.9% एक्यूरेसी है सर, और तो और वॉइस क्लैरिटी भी एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गुड, वेरी गुड। ये क्या है चाचा जी? अरे वो क्रिमिनल लोगों के अंदर से सच बाहर निकालने के लिए जो नार्को एनालिसिस टेस्ट करते हैं ना, ये उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। जरा इधर देखो, आई विल एक्सप्लेन यू। ये हमारे द्वारा बनाया गया सीरम है। इसे जब हम किसी इंसानी शरीर में इंजेक्ट करते हैं ना, तो उसके 2 घंटे बाद इसका असर दिखना शुरू होता है, जिसका मतलब है उस इंसान के दिमाग से
एहसास, डर, प्यार, चिंता, गुस्सा, नफरत, छल कपट, ये सारे भाव बहुत आसानी से बाहर आने लगते हैं। लुक हियर, सबसे पहले हमने ये वाला सीरम तैयार किया था। अगर हम इसे इंजेक्ट करते हैं तो उस इंसान का दिमाग निष्क्रिय होने लगता है, वो हकलाने लगता है और उसे नींद आने लगती है। पर ये वाला, ये हमारा बनाया हुआ नया सीरम है। अगर इसे हम किसी इंसानी शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो ब्रेन नॉर्मल से कहीं ज्यादा एक्टिव हो जाता है। बात करने की क्लैरिटी बढ़ जाती है। एक टिकट दीजिए भाई साहब, एक पेप्सी देना यार। दही कहाँ है भाई? वापस दे इसको, इधर दे। ये लो बेटा, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी। समझ में आया कुछ या नहीं आया? इधर आओ, आई विल शो यू। हाँ पीटर, दिखाओ। श्योर सर। सिद्धार्थ, जरा मुझे अपनी घड़ी देना। क्या कहा? अरे यार, कल मैंने ही तो तुम्हें गिफ्ट की थी, दे दो। वो तुम थे? देखिए सर, कनेक्ट हो रहा है। शरीर में सीरम इंजेक्ट हुए हुए 20 घंटे बीत चुके हैं। पल्स रेट अभी भी नॉर्मल है सर। वाइब्रेशन के वक्त भी पल्स रेट मैक्सिमम 79 थी। इट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। गुड। आप सभी ध्यान से सुने। तनी, मुझे छोड़कर मत जाओ तनी। तनी, तनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तनी, मुझे आई लव यू कहने में डर लगता है। मैं सच कह रहा हूँ तनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तनी। मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो तनी। मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो तनी। तनी प्लीज। यस, उठो तनी। आफ्टर माई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट आई कैन एश्योर यू ही लव्स यू। ये तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसका मतलब सिद्धू भी आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? ओ यस। सिद्धू? मुझे कुछ नहीं पता। चाचा जी, इसने भी तो तुम्हें यूज किया था। टाइम ट्रेवल को जरिया बनाकर इसने तुमसे खिलवाड़ नहीं किया था। तुम्हारी क्या हालत हो गई थी पता है ना? बेटी, तुम्हें हालात के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। तुम अब हमारे साथ बनारस में ही रहोगी। सर, मैंने इन्हें हल्का डोज दिया था, फिलहाल ठीक ठाक हैं। आप इन लोगों पर आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट बी केयरफुल, ये मैटर कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। यस, आई डिड इट। आई डिड इट। हुआ ना, टेट फॉर टैट। बस भी करो तुम। क्या चाचा जी, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर सिद्ध को कुछ हो जाता तो? इसे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे सिद्धार्थ ने जो भी बातें की हैं, जो अनुभव किया है, जो घटित हुआ है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो चुका है। और अब जब तक ये सीरम इसकी बॉडी में रहेगा, इसके साथ जो भी घटित हुआ है उन सभी घटनाओं का इसे आभास भी होगा और ये उन घटनाओं को सच भी मानेगा। इसके दिमाग में सारी घटनाएं इस डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो जाती हैं। सिंपल। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा किताबी कीड़ा मेहनत करके एक दिन इतिहास रच देगा, लेकिन तुमने तो कर दिखाया। ओ, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो भूगोल भी बदल सकते हैं। मैडम, ये आविष्कार अगर हम FDA में सबमिट करा दे तो सर वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। हैप्पी बर्थडे माय बॉय। एक मिनट सर, ये सीरम आपने मेरे शरीर में इंजेक्ट कैसे किया? ओह, अच्छा वो। डनी, डनी। जी चाचा जी। ये लो, मुंह खोलो। ये लो। चाचा जी, मैंने ऑलरेडी खाया है, मुझे और नहीं चाहिए बस। ये संकट मोचन मंदिर का प्रसाद है। वहाँ प्रसाद में 2 लड्डू देते हैं। एक हम खुद खाते हैं और दूसरा उसे खिलाते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो, ये उसके लिए। ये लो। थैंक यू चाचा जी। बाय बाय बाय। मतलब ये सीरम सिद्धू को मैंने अपने हाथों से दिया था? अरे जो हो गया सो हो गया बेटी। ये बताओ, तुमने कहा तुम धनी से बेपनाह मोहब्बत करते हो, पर आई लव यू कहने में तुम्हारी मोहब्बत पीछे क्यों हट जाती है? ये बताओ। सर, जैसा आपने कहा, धनी के साथ हुए अन्याय का पश्चाताप है मुझे। वही पश्चाताप मेरे सपनों में टाइम लूप बनकर आया। लेकिन
दनी को आई लव यू कहने से मैं डरता रहा सर। जब मैं 10 साल का था उस वक्त एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया। हेलो सिद्धू, अब कहाँ हो मम्मा? मैं कार चला रही हूँ बेटा, स्कूल में ही रहना, मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूँगी। अच्छा मम्मा। यहाँ बड़े जोरों की बारिश हो रही है बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, जल्दी से आ जाओ मम्मा। मैं तुम्हारा फेवरेट केक भी लेके आ रही हूँ बेटा। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। लव यू टू बेटा। बाय मम्मा। मम्मा, मम्मा। अपनी माँ से मैंने जो आखिरी शब्द कहे थे वो आई लव यू थे, और ये मैंने कभी डैड से भी नहीं कहा और दनी से भी नहीं कह पाया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं दनी को भी खो ना दूं। सर, इसका मतलब ये टाइम ट्रैवलिंग, टाइम लूप सब एक सपने जैसा होता है, ऐसा ही है ना? सही कहा तुमने। जो भी तुम्हारे दिमाग में था वो बाहर आ गया, अब घबराने की जरूरत नहीं है। गॉड, अब मेरे दिल को सुकून मिला। मैं इससे थक चुका था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तनी, तनी, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं होगी। ये सब एक सपना था। सच कहूं तो इस काशी में आकर मेरे सारे पाप धुल गए हैं। थैंक्स सर। थैंक्स पीटर। आंटी, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तुम्हारे लिए जूस ले आती हूँ बेटा। तनी, ये खिड़की खोल दो ना प्लीज। सिड, तुम ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्या हुआ सिड? आंटी, सिड, प्लीज पानी जल्दी लेकर आइए। हे, अरे यहाँ अब तक क्या खड़ी हो? आकर जल्दी पानी लेकर आओ। जाओ। जरा जल्दी लेकर आइए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? ये एक्साइटमेंट है या पेन है? संभालो अपने आप को। सिद्धार्थ, मेरे दिल में, मेरे दिल में। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मेरा दिल। ये सब आपकी ही गलती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है ना ये इलीगल है। जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सर, मुझे लगता है ड्रग डोज थोड़ी ज्यादा हो गई है सर। इडियट, तुझे पता है इसकी जान जा सकती है। जल्दी से सीरीज लेकर आ। जल्दी कर। अरे जल्दी कर बेवकूफ। जल्दी कर। जल्दी लेकर कहाँ रखी है? कुछ नहीं होगा। इडियट, अरे कहाँ रखती है इडियट? कहाँ है? बेटी, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी। डनी, सिद्धार्थ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जल्दी। सिद्धू, open your eyes. सिद्धू, दनी, दनी, दनी। open your eyes, please. सिद्धू. शिव शंकर को जिसने पूजा, शुभ शुभ ले शिव का नाम। हे शंभू बाबा पधारो मेरे तुम धाम। हर हर महादेव। अरे क्या हुआ? टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? हाँ, तुमने जो दिया जलाया था उसको संभालने की जिम्मेदारी सिद्धू साहब ने दी थी। बस ड्यूटी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ मिल गए। वैसे तुमने हमसे यहाँ पे कैमरा लाने का कहा था। हमने सोचा कि कोई भगवान को प्यारा हो गया होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी में यहाँ फोटो खींचने के बुलाया। बात क्या है? शंभू, हाँ, हम दोनों की एक साथ फोटो ले लो। हम डेथ फोटोग्राफर हैं। जिंदा लोग का हम फोटो नहीं खींचते। शंभू, जिंदगी का अर्थ समझाने वाली मौत ही है भाव। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लोग मरने के बाद 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं और हमारे आसपास ही रहते हैं। प्लीज शंभू। हमसे मजाक मत करो तुम। हम फैसला कर चुके हैं, हमसे ही नहीं होगा। हम जीवित लोगों का फोटो कभी नहीं खींचेंगे। हम मुर्दा का फोटो खींचते हैं, जिंदा लोगों का नहीं खींचते। इस शहर में अकेला आया था मैं, और पता है इस बनारस ने मुझे बहुत प्यार दिया है। कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला तुम्हारे जैसा दोस्त दिया। मैं हमारे इस खूबसूरत से खुशी के पल को लाइफ लॉन्ग मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। अगर किसी और ने हमारी ये फोटो खींची तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सी फोटो होगी, लेकिन अगर तुम खींचोगे तो ये खूबसूरत यादें हमारे दिल में कैद हो जाएंगी। प्लीज शंभू, प्लीज।
देखो तुम कुछ भी कहो, हम ही काम नहीं करेंगे। ये सच है भैया, एक सेल्फी ने हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। अब आप हमारी एक फोटो खींच लीजिए ताकि ये बंधन अमर हो जाए। प्लीज भैया, भैया प्लीज। प्लीज शंभू। तुमने श्राप मुक्त कर दिया। अब लाइव फोटोग्राफर बना दी। ये पल हमारे लिए हमारे लिए भी यादगार रहेगा। बहन, जैसा सिद्धू भाव ने बताया था, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी और हमारी प्रेमिका, उन सबकी मौत नहीं हुई है। वो यही हमारे साथ किसी रूप में मौजूद है। उनकी मौत नहीं हुई है। बहन, जरा दीप जलाकर गंगा जी में प्रवाहित करो। अपने प्यार के प्रतीक को अमर बना दो। जाओ बहन। हे गंगा मैया, आपने लाखों लोगों के पाप धोए हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाया है, वैसे इनकी भी नैया पार लगाना।